नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पीछे आप लोगों के साथ 5 स्टॉक्स डिस्कस कर चुका हूं और 2 स्टॉक्स के मैं आपको फॉलोअप दे चुका हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक और स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, उस स्टॉक की खास बातें कुछ ऐसी हैं कि ये स्टॉक को हाई के पास में भी अगर इसको देखा जाए तो इस स्टॉक के अंदर आने वाले वक्त में बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि ये काम इस तरीके का कर रहा है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और 2 चेंजेस जो इसके अंदर मैंने नोटिस किए, उन चेंजेस की वजह से मैं इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करके चल रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करके चलता हूँ कि आप इस स्टॉक को किसी बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझते हुए गहराई से सीखेंगे, जिस चीज को मैं देख के चल रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइस से सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं, दोस्तों ये स्टॉक है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। मुझे खुशी है कि आप लोगों को मेरे स्मॉल केसेस पसंद आते हैं और आप लोगों का प्यार लगातार उसमें बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, इस स्टॉक को अगर आप समझ के चलोगे और इस स्टॉक के अगर आप काम को देखोगे तो इस स्टॉक का जो मेन काम है वो है स्मार्ट मीटर्स प्रोवाइड करना। आने वाले वक्त में आप जानते हो कि ये मीटर्स रिप्लेस होंगे स्मार्ट मीटर्स है, और ये एक ऐसे सॉल्यूशन की तरह निकल कर आएंगे सामने जिसके अंदर चाहे गैस के मीटर्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक पोल्स के मीटर हो, रूफटॉप सोलर पैनल्स, समझिएगा ध्यान से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रूफटॉप सोलर पैनल्स के मीटरिंग सॉल्यूशन। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सोलर पैनल्स को आप अपनी छत के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, जो अभी आपने बजट के अंदर पढ़ा भी था, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे आप चाहें तो आप उसे बेच भी सकते हैं। दोस्तों, स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी जीनस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मैंने पकड़ी। ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही थी, सब कुछ का बढ़िया हो रहा था। अचानक से एकदम से ऐसा क्या हुआ कि इस स्टॉक में एक तेजी बनी शुरू हुई, देखना शुरू करा, और मुझे लगता है कि गाड़ी हमारे हाथ से निकल गई। हमें काफ़ी पहले इस स्टॉक को देखना चाहिए था, लेकिन होता यही है कि हम लोग किसी स्टॉक को तभी पकड़ पाते हैं जब वो अपने हाई के पास होता है। बहरहाल, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे, जहां हमारे को लगेगा उचित अपॉर्चुनिटी बनती है वहां पर हम इस स्टॉक के अंदर कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्टॉक को अगर आप देख के चलोगे तो ये मार्केट लीडर है स्मार्ट मीटर्स को प्रोवाइड करने में। 27% का मार्केट शेयर इसका मीटर्स के अंदर आता है, जिसमें 70% का मार्केट शेयर इसका स्मार्ट मीटर्स में आता है। तो देखिए, स्मार्ट मीटर्स को प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी एक लीडर है। अब आप अगर इस समय पर इसकी 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एनुअल प्रोडक्शन 10 मिलियन मीटर्स के बारे में समझ के चलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसके जो क्लाइंट्स हैं वो कोई छोटे मोटे नहीं है। रिलायंस एनर्जी हो या कोई भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज हो, जब हम लोग पावर के स्टॉक्स को बढ़ते हुए देखते हैं तो हम ये नहीं समझते कि अगर पावर सेक्टर ग्रो कर रहा है तो उससे कोई ना कोई तो कंपनी ऐसी होगी जो मुनाफा कमाती होगी, जो पीछे से ऑर्डर्स उठाती होगी। तो यहाँ पर मेरे समझ में आया था ये जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। मैं आपको इसके फाइनेंशियल समझाते हुए पहले कुछ आपको समझा जाता हूँ। 8021 करोड़ की ये कंपनी बन चुकी है। इस समय पर ये स्टॉक 78.6 से उठते हुए, जो कि इसका 52 वीक का लो था, 344 तक पहुंच का हाई आ चुका है, और अभी 311 के पास में ट्रेड कर रहा है। मतलब मार्केट में एक गिरावट के अंदर इसके अंदर एक अच्छे वॉल्यूम्स इमर्ज होकर आए, जिसको हम लोगों ने देखा। दोस्तों, जब मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करके चलता हूं तो इसके फाइनेंशियल्स में मैं आपको लेकर चलता हूं, तो इसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मेरे सामने है, और यहां मैं देखता हूं कि इस कंपनी की जो सेल है 923 करोड़ की अभी हो चुकी है, जिसमें 820 करोड़ के एक्सपेंसेस हटाने के बाद इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 102 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स 108 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट इसका 83 करोड़ का निकल कर आता है, जो कि हाईएस्ट प्रॉफिट्स के तकरीबन बराबर निकल कर आता है। अब ये चीज इतने काम की नहीं है जितने काम की चीज मैं आपको दिखाऊंगा, और आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। ध्यान समझिएगा। देखिए, जब मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे गया तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कॉन्टिन्यूसली प्रमोटर्स अपने स्टेक को मेंटेन करे हुए थे जून 2021 से। अचानक से इन्होंने जनवरी 2024 के अंदर अपने स्टेक को डिक्रीज किया। जैसे इन्होंने अपने स्टेक को डिक्रीज किया 42.66%, जनवरी 2024 का डेटा जैसे ही अपडेट हुआ, मेरी समझ में आया कि यार इस स्टॉक में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अब आप ये देखिए कि इस स्टॉक में से डीआईज ने भी अपने स्टेक को डिक्रीज किया, लेकिन यहाँ पर हम एफआईज को देखते हैं ड्रामेटिकली दिसंबर में अपने स्टेक को इवन डिक्रीज करने के बाद अचानक से जनवरी 2024 में इन्होंने अपना स्टेक 16.88% का कर दिया। मतलब हाईएस्ट एवर एफआईज का स्टेक। मार्केट के अंदर निर्मला सीतारमन जी की स्पीच, आने वाला फ्यूचर पावर का, आने वाला फ्यूचर सोलर का, सोलर टॉप के ऊपर लगने हैं पैनल्स,
स्ट्रीट के ऊपर लगनी है स्ट्रीट लाइट्स, और आप अपनी लाइट को जो आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके चलोगे आप उन्हें बेच भी सकते हो। दोस्तों एफआईज अचानक से ऐसा कुछ नहीं करते, कुछ चीज़ों की उनको नॉलेज होती है, जिसको देखते हुए मैंने समझा कि इन्होंने 16.88% एकदम से, मतलब हाईएस्ट एवर इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी एकदम से इस स्टॉक के अंदर। तो इस स्टॉक ने मेरा ध्यान खींचा। अब मैं इस समय आपसे इस स्टॉक के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी एक मीटिंग होने वाली है 15 फरवरी को। 15 फरवरी को इनकी इन्वेस्टर्स मीट है और वहां ये कोई डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन के आसपास इस स्टॉक के अंदर काफ़ी उथल पुथल रह सकती है। इसलिए इस स्टॉक को मैंने ऑब्जर्व करना शुरू करा, वॉच लिस्ट के अंदर लगाया और मैं अब आप लोगों के साथ में शेयर करके चल रहा हूँ मेरी स्टॉक्स गुल्लक 2024 का एक और वॉच लिस्ट का स्टॉक। दोस्तों इस समय पर अगर मैं आपको इस स्टॉक के चार्ट्स पर लेकर चलता हूं, तो अगर आप इसके चार्ट्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस स्टॉक ने कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन, देखिए आपको लग रहा है कि ये सेल ऑफ है, मैं आपको बता रहा था हाई के पास में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग है। देखिए ये हमारे पास में पूरा चार्ट है, वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने इस चार्ट को लगा रखा है। ये सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर दौड़ता हुआ स्टॉक 311 के पास इस समय पर ट्रेड कर रहा है, अपने 52 वीक के हाई को मारकर आया 344 के, और वहां से मार्केट की उस गिरावट में जिसमें निफ्टी ने अपने काफी पॉइंट्स खोए और बैंक निफ्टी तो आप ही समझिए लुढ़कता ही चला जा रहा है, वहां जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर केवल 3 दिन के अंदर ही मार्केट में अपना हाई मारने के बाद में अपने प्रीवियस हाई के पास में अभी समय पर ट्रेड कर रहा है। 311 का भाव है। ये 3 कैंडल्स हमारे पास में व्हाइट सोल्जर्स कहलाती हैं और ये एक बुलिश पैटर्न होता है। अब यहाँ पर बात समझ में आती है कि यार इस स्टॉक के अंदर अगर एक एंट्री बनती है तो किस जगह पर बनती है, तो ऑब्वियसली बात है एक्युमुलेशन जोन के पास बनती है। उसको 3 स्टेप्स में तोड़ के चलते हैं। सबसे पहली स्टेप हम ये तोड़ के चलते हैं कि पहली स्टेप हमारे पास में बनती है जब ये 284 के प्राइस के पास आता है, मतलब तकरीबन इस प्राइस के पास आता है, क्योंकि जनरली कप विद हैंडल पैटर्न्स का, देखिए ऑल्टर एसएमएस को मार्क कर देता हूं और आप इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि ये हमारे पास में कप है और ये इस कप का हैंडल है। तो कप विद हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद एक बार स्टॉक जरूर से रिट्रेस करने के लिए आता है अपने, मतलब मैक्सिमम चांसेस होते हैं इसके आने के, ये रिट्रेस करने के लिए आता है अपने कप विद हैंडल पैटर्न के इस रेजिस्टेंस लेवल के पास में। कई बार ऐसा होता है कि इस लेवल के बाद ये सपोर्ट लेता है और फिर यहाँ से स्टॉक अपनी नई जर्नी बनाकर चलता है, और उस जगह पर हम भी मान के चलते हैं कि ये जो आपके पास में इसकी डेप्थ होती है उतना ही तकरीबन इसका टारगेट होता है। तो काफी लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे स्टॉक ने अपना टारगेट अचीव किया, टारगेट अचीव करने पर बहुत सारे लोग इस स्टॉक से एग्जिट कर जाते हैं। ये बातें हम लोग जानते हैं और मैं समझता हूं कि आप लोगों को भी क्लियर होती होंगी। तो अब इसके अंदर क्या समझा जाएगा कि इस जगह पर स्टॉक के अंदर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब इस स्टॉक के अंदर क्या पूरी तरह वो एग्जिट हो गए, तो मेरा जवाब है नहीं यार, मेरे को नहीं लगता कि इस स्टॉक में से पूरी तरह एग्जिट हुए हैं, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर उनका जो व्यू है वो काफी बड़ा है। यार 16.8% की हिस्सेदारी जनवरी 2024 हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। तो दोस्तों मीट से पहले इस स्टॉक के अंदर से वीक प्लेस को आउट करा गया और कहीं मेरे को लगता है कि जो सबसे पहला इसका भाव निकल कर आता है एक्यूमुलेशन का, वो 273 का होगा। 273 के पास ही आएगा, बहुत सारे लोग यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे और फिर उसके बाद अगला भाव जो इसका निकल कर आता है वो तकरीबन 223 का निकल कर आता है। ऑल्टर एसएमएस को मार्क करता हूँ, मतलब नेक्स्ट प्राइस जो हमारे पास में एक्यूमुलेशन का आता है वो है 223। मतलब फर्स्ट प्राइस हमारे पास 273 का, 223 वो प्राइस बनता है जहां पर स्टॉक के अंदर एक एवरेज किया जा सकता है, और फिर उसके बाद नीचे अगर ये कभी आता है तो किसी डाउन स्विंग के अंदर इसका अगला प्राइस जो एवरेज करने का बनता है वो बनता है 181 का। तो आप ये समझिए जिसने 181 के पास इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया उसने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया, स्टॉक ने अपने हाई को मारा। फिर उसके बाद में ये स्टॉक ने एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया, क्योंकि इसको कवर अप करना था अपने कप विद हैंडल पैटर्न को, और कप विद हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद देखिए ये इस स्टॉक की टेंडेंसी है कि इस स्टॉक के अंदर ये इतनी सारी रेड कैंडल्स होती हैं जिनको देखकर इन्वेस्टर्स डर जाएं। ऐसी कैंडल्स जब भी मार्केट के अंदर बनती हैं इनका एक ही मतलब होता है कि ये शेकआउट पैटर्न है और मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट वीक प्लेयर्स को बाहर निकालना चाहते हैं। मतलब जिस समय पर आप डर के मारे स्टॉक्स को बेचकर बाहर निकल रहे होगे ये स्टॉक रैली कराता है।
ये इनकी खासियत होती है इस तरीके के पैटर्न्स की। तो इस तरीके के स्टॉक्स को हम लोग जनरली अपनी गुल्ला के अंदर 3 सिप के अंदर डालते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि यार सबसे पहला लेवल जो निकलता है वो ये तकरीबन 273 के पास से निकलता है कि मार्केट की किसी गिरावट के पास अगर ये स्टॉक हमें 273 के पास से मिलता है तो ये हमारी पहले सिप बनी, अब बन सकती है, ठीक है। अब उसके बाद अगली सिप बनती है 223 के पास और नेक्स्ट सिप हमारे पास बनती है 181 के पास। ये 3 जगह पर अगर हमारे पास में स्टॉक निकल कर आता है तो हमारे पास एक इसका एवरेज प्राइस बनेगा और फिर इस स्टॉक में इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि इसके अंदर बड़े होल्डर्स ने, बड़े मतलब बड़े प्लेयर्स ने बड़ी पोजीशन अपनी क्रिएट कर रखी है, तो उनका जो व्यू है वो आने वाले वक्त के लिए थोड़ा बड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि जनवरी के अंदर कोई होल्डिंग को क्रिएट किया गया तो उसे फरवरी के अंदर स्क्वायर ऑफ करना होगा। तो इतनी बड़ी होल्डिंग बनाना मतलब कुछ बड़ा ही सोचा गया होगा। इस सोच के साथ मैंने इस स्टॉक को सेलेक्ट किया है। मैंने आप लोग से प्राइस भी इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन की, जो मेरी रिसर्च का हिस्सा एज पर चार्ट्स है। मैं उम्मीद करके चलता हूँ इसे किसी भी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझा जाए, क्योंकि मुझे आपकी रिस्क प्रोफाइल के बारे में नहीं पता होता और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना हमेशा रिस्की होता ही है। अब दोस्तों आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरे साथ आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की गुल्लक में जुड़ सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको टाइम टू टाइम बता के चलता हूं मेरे स्टॉक्स की रिसर्च रिकमेंडेशंस को कि इसके अकॉर्डिंग सर इस वीक के अंदर आप इस स्टॉक के अंदर अगर कोई सिप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस वीक के अंदर आप चाहें तो इस स्टॉक को भी होल्ड करके चल सकते हैं। पीछे जो स्टॉक्स हम लोगों ने इकट्ठे किए थे उन स्टॉक्स में से ये वो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, या इस स्टॉक के अंदर से अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज कर लीजिए या इस जगह पे इंक्रीज किया जा सकता है और आने वाले वक्त में हमें ये प्राइस देखने को मिल सकते हैं। जब वो प्राइस टारगेट्स हमारे अचीव होते हैं तो हमारी रिकमेंडेशन आपके पास में जाती है स्टॉक से एग्जिट करने की। ये तीनों रिकमेंडेशन जो आपके पास बाई की, होल्ड की या सेल की, ये हमेशा आपके पास पहुंचती हैं ईमेल के जरिए। आपके पास व्हाट्सएप इंटीमेशन जाता है कि सर हमने आपको ईमेल भेजा है, काइंडली आप अपनी ईमेल चेक कर लीजिए। फिर आप अपनी ईमेल को चेक करते हो आप एक होता है। और इसके अलावा हमने आपकी स्पेशल गूगल शीट तैयार की होती है जिसके अंदर हमने जो इंडिविजुअल स्टॉक की रिकमेंडेशन आपको जब जिस वक्त पर दी है वो सब उसके अंदर नोटिस होती है। वो प्राइस नोटिस होता है जिस जगह से हमने स्टॉक को इकट्ठा करना शुरू करा है, और स्टॉक के अंदर के चेंजेस भी उसके अंदर नोटिस होते हैं। जिस जगह पर हमने आपको पार्शियल एग्जिट की रिकमेंडेशन दी या किसी जगह पर कंप्लीट एग्जिट की रिकमेंडेशन दी है, तो सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड होता है कि आप उसे अगर देखोगे तो आपको बिल्कुल पसंद आएगा कि इस स्टॉक के अंदर आपको ट्रेडिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि आप धीरे धीरे कर कर अपनी एक स्टॉक्स की गुल्ला को एक्यूमुलेशन जोन में करते यूज करते हुए इकट्ठा करते हो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए, और फिर धीरे धीरे करके स्टॉक्स में से अपनी पोजीशंस को डिक्रीज करते हो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए। तो आप अगर इसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जस्ट आपके सामने अभी डिस्प्ले हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।